अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेड ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जिन शेयर्स के अंदर नज़र आ रही है, फर्स्ट शेयर है हमारे पास पेल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। सेकंड शेयर है हमारे पास आर्टिस्टिक डायनम मिल्स लिमिटेड ADMM एंड थर्ड शेयर है हमारे पास इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड INIL। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को देख लेते हैं। आज के दिन फर्स्ट शेयर है हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, सिंबल है इसका PAEL पेल। इसका चार्ट मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम इसको इधर चार्ट के ऊपर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमने 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी थी, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। अगर हम इसको इधर चार्ट के ऊपर देखें तो इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 42 रुपीज़ एंड 83 पैसे के ऊपर। और इसने जो फ्राइडे वाले दिन कैंडल बनाई थी 4 बजे के करीब, उसने क्लोजिंग दी थी 43 रुपीज़ एंड 30 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट काट चुकी थी। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 4.5 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 19.7 मिलियन के वॉल्यूम्स आए थे, जो कि एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा है। अगर हम RSI की बात करें तो RSI स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा था। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी के हिस्टोग्राम वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 40 रुपीज़ एंड 80 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 43 रुपीज़ एंड 35 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 44 रुपीज़ एंड 70 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकेंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 46 रुपीज़ एंड 55 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास फाइनल टारगेट है, वो हमारे पास 48 रुपीज़ एंड 50 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 12% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 12% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 किया तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। बाकी दो शेयर जो हमारे पास है, आर्टिस्टिक डायनम मिल्स लिमिटेड एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनका कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। तो आज के दिन फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास दीवान फारूकी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 5 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 9 रुपीज़ एंड 93 पैसे का आज के दिन अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास PIL के अंदर लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 6 रुपीज़ एंड 59 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर फाइनल टारगेट 188 रुपीज़ का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फर्स्ट पंजाब मुदारबा के अंदर फाइनल टारगेट 8 रुपीज़ एंड 87 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास वेव्स ऐप के अंदर सेकंड टारगेट 8 रुपीज़ एंड 70 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास PPL के अंदर सेकंड टारगेट 246 रुपीज़ एंड 12 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास दीवान सीमेंट लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 9 रुपीज़ एंड 56 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास UBL के अंदर सेकंड टारगेट 414 रुपीज़ एंड 49 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास TPL कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 9 रुपीज़ एंड 77 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास PPL के अंदर सेकंड टारगेट 245 रुपीज़ एंड 95 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एक्साइड के अंदर सेकंड टारगेट 563 रुपीज़ एंड 92 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास क्रिस्टन स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 6 रुपीज़ एंड 45 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 9 रुपीज़ एंड 4 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास मरी कंपनी लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 978 रुपीज़ एंड 15 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 2298 रुपीज़ एंड 10 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास यूनिटी के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 8 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। फर्स्ट आ गया 11 रुपीज़ एंड 31 पैसे का आज के दिन अचीव कर चुका है। आज के दिन मार्केट ने 1750 पॉइंट्स लूज किए हैं। उसके बावजूद हमारे प्रीमियम ड्यूब की 16 अचीवमेंट्स थी, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम से हैं, जिस वन टाइम साल में 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल तक लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के दिन तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी।
जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज एससीसीपी रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिग्नल्स हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे, उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशियो जो है वो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। ये जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग भी 6,000 रुपये के अंदर इन चारों सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के सेकंड शेयर को देख लेते हैं। तो आज के दिन सेकंड शेयर है हमारे पास आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स लिमिटेड, सिंबल है इसका ADMM। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसको टारगेट्स अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट्स जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 44% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर 5 दिन बैक टू बैक अपर कैप्स लगे तो ये 5 दिन के अंदर भी फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब जो शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसके अंदर चार्ट के ऊपर देखें तो इसने इधर चैनल फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। चैनल फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 62 रुपीज़ एंड 19 पैसे के ऊपर, और आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 62 रुपीज़ एंड 96 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 5,31,000 के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 12 लाख के वॉल्यूम्स है जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 53 रुपीज़ एंड 91 पैसे से लेके करंट प्राइस 62 रुपीज़ एंड 96 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 67 रुपीज़ एंड 50 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 72 रुपीज़ एंड 80 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 79 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल 2 टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास 84 रुपीज़ एंड 85 पैसे के राउंड अबाउट है। लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट हमारे पास 90 रुपीज़ एंड 50 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 44% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 44% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3 से ज़्यादा की तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के थर्ड शेयर को देख लेते हैं। थर्ड शेयर है हमारे पास इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिंबल है इसका INIL। इसका चार्ट मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम इसको इधर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर, और इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 175 रुपीज़ एंड 17 पैसे के ऊपर। आज के दिन इसने जो 9 बजे के करीब कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी थी 184 रुपीज़ एंड 26 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 19,000 के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 86,000 के वॉल्यूम आए थे जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी ने ब्रेकआउट के साथ पॉजिटिव ग्राफ जनरेट किया था। RSI की बात करें तो RSI जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा था। ये सारी चीज़ें हमें उस के अंदर बाइंग ही रिकमेंड करती हैं। अगर आपने भी शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 174 रुपीज़ एंड 24 पैसे से लेके करंट प्राइस 180 रुपीज़ एंड 50 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। रिस्क नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 185 रुपीज़ एंड 40 पैसे के राउंड अबाउट है।
और आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास फाइनल टारगेट है वो हमारे पास 192 रुपीज़ एंड 5 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 6% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 6% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 किया तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, सेकंड बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड एंड थर्ड इंटरनेशनल स्टील मिल्स लिमिटेड ISL का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।